क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल सिस्टम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक के जस्ट आगे एक टॉपिक होगा आपका मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन एक बिग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और उसमें आपको मज़ा आएगा। बट वहाँ पे अगर आपको मज़ा लेना है, ठीक है, अगर वो टॉपिक अच्छे से समझना है आपको, तो ये टॉपिक आपका प्रिपेयर होना चाहिए। ये टॉपिक अगर आपका प्रिपेयर है तो वो टॉपिक आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल सिस्टम, इसको भी अगर पढ़ना है आपको तो इसके पहले आपको मसल टिश्यू का वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करना होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि मसल टिश्यू का वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट कर लीजिए, और जब आप उस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, देन उसके बाद से आज का टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो ये आज का टॉपिक थोड़ा आपका लैग करेगा, इसमें प्रॉब्लम थोड़े बहुत आएंगे। ठीक है, मैंने सपोज़ कर लिया कि आपने वो टॉपिक देख लिया है, और देख लिया है तो इस टॉपिक को आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। और जब आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में डिस्कशन किया गया है वो डिस्कशन किया गया है स्केलेटन मसल्स के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ठीक है, स्केलेटन मसल्स के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। ठीक है, स्केलेटन मसल्स में जो सिंगल सेल होती है उसको आप क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल्स सेल। ठीक है, और स्केलेटन वर्ड यूज़ कर लिया, इसका मतलब कि ये जो होगा ये वॉलेंट्री मसल होगा। कैसा होगा? ये वॉलेंट्री मसल होगा। दैट मीन्स कि ये हमारे विल पावर पे वर्क करेगा। ठीक है, और इसका जो सिंगल सेल होता है उसको आप क्या बोलेंगे? मसल सेल्स बोल सकते हैं, एज वेल एज मसल फाइबर भी आप बोल सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा कि मसल सेल्स भी बोल सकते हैं और मसल्स फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये एक मसल सेल है, ये भी एक मसल सेल है, और ये भी एक मसल सेल्स है। ठीक है, और इनके सराउंडिंग जो है एक क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। इवन बीच बीच में भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज़ के हेल्प से बंडल का फॉर्मेशन होता है, मसल बंडल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मसल बंडल्स जो होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, और इनको एक साथ अगेन यूनाइट रखना है। ठीक है, यूनाइट रखना है तो एक फर्दर एक और लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और वो जो लेयर होती है ये मसल बंडल्स को एक साथ यूनाइट करते हैं, मसल बंडल को एक साथ यूनाइट करते हैं। आप एक बार बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान दीजिए। Each organized skeletal muscles in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई चीज़ आपको क्या मिल रही है? कनेक्टिव टिश्यू मिल रहा है। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप चाहो तो वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या। और यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू लिया गया है वो कोलेजनस है। कोलेजनस मीन्स कि उसके अंदर कोलेजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, एबेंडेंट अमाउंट्स में कोलेजन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे इस पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्या है? ये कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करते हैं? मसल बंडल्स को एक साथ यूनाइट करते हैं, मसल बंडल्स को एक साथ यूनाइट करते हैं। और ईच मसल bundle have many muscle cells. Each muscle bundle have many muscle cells are muscle fiber। ठीक है, ये एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब आप मसल सेल की बात करेंगे देन उसके बाद से आप बात करेंगे ग्रुप ऑफ मसल सेल्स की। और ग्रुप ऑफ मसल सेल्स एक साथ कैसे है? वो कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से है। देन बहुत सारे बंडल्स जब यूनाइट होते हैं तो अगेन वहाँ पे फिर से एक कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होता है, और उसके हेल्प से पूरा का पूरा मसल बंडल्स यूनाइट होता है, और जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ होती है। हमारी स्ट्रेंथ
होती है। हमारे बाइसेप हुए, हमारे ट्राइसेप हुए, ये सारे जो मसल्स स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, मसल फाइबर्स हैं, और मसल फाइबर को यूनाइट करके कौन रखना है, यूनाइट करके रख रहा है कनेक्टिव टिश्यू। अगर ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली लेस होता है, कंपैरेटिवली लेस होता है तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक लाइन है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कर दिया है कि मसल सेल्स आर मसल फाइबर, मतलब कि मसल सेल्स का दूसरा नाम मसल फाइबर है, और जब बहुत सारे मसल्स फाइबर का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ मसल फाइबर, यहाँ पे आप एस लगा दीजिए तो बेटर होगा। जब आप बहुत सारे मसल्स के ग्रुप को आप देखेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, फेसिकल्स बोलेंगे। यहाँ पे मैंने वो पॉइंट मेंशन कर रहा है, और ये फेसिकल्स जो है ये टुगेदर बाय कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। तो फेसिया क्या है, फेसिकल्स क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिटेल करेंगे किसका, मसल फाइबर का। ठीक है, ये जो आपका नीचे का जो डायग्राम दिख रहा है, एक्चुअली ये डायग्राम किसका है, ये है डायग्राम मसल फाइबर का। ये एक सिंगल मैंने मसल फाइबर ले रखा है, और मसल फाइबर में ये जो है आपका क्या है, ये आपका सार्कोलेमा है। क्या है ये, सार्कोलेमा मसल सेल्स का। और मसल सेल्स का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, सार्कोलेमा है। क्या है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा एक्चुअली मसल के केस में किसको बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन जनरल जब आप सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेल के स्ट्रक्चर में आप लेबलिंग जब करते हैं मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। मसल के केस में, मसल सेल्स के केस में उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ये मैंने सार्कोलेमा यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आइए, ये जो सेल है, सेल के अंदर जो ये इन्वायरमेंट दिख रहा है, ये जो मैट्रिक्स जैसा इन्वायरमेंट दिख रहा है, ठीक है ना, ये इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या है, सार्कोप्लाज्मा है। क्या है ये, सार्कोप्लाज्मा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सार्कोप्लाज्मा है, और सार्कोप्लाज्मा एक्चुअली में है क्या, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म। इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं प्लाज्मा लेमा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। प्लाज्मा लेमा आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये सिस्टर्नी जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, ट्यूब जैसा, ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक्चुअली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन जनरल जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखता है, एक ऑर्गेनेल दिखता है आपको, वो क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे मसल्स के केस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सार्कोसोम्स। ठीक है, आपके लिए ये भी नेम न्यू है। ठीक है, ये नेम क्या है, न्यू है आपके लिए। और सार्कोसोम एक्चुअली किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इन केस ऑफ मसल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज, इन केस ऑफ मसल सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज सार्कोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको, सार्कोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपली ये समझना है कि कुछ नेम यहाँ पे चेंज है बट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। नेम चेंज हो गए हैं, मसल्स के केस में नेम जो है इनके चेंज हो गए हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी देखिए आप। ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं डॉट्स, ये क्या है, ग्लाइकोजन्स के ग्रेन्यूल्स हैं। क्या हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ग्लाइकोजन ये ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन तो आपको पता होगा कि ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मतलब कि ये ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। ठीक है,
और ये एनर्जी सोर्स हैं। और आपको पता है कि मसल्स में ग्लाइकोजन होने का मतलब ये है कि एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में ब्रेक होगा, ग्लूकोज का फर्दर रेस्पायरेशन होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, ठीक है ना। सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन के होने के बाद एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को मसल्स यूज़ करेगा और वर्क को परफॉर्म करेगा। तो इसलिए इसमें मैंने मेंशन कर रखा है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन ज़रूर मेंशन करेंगे। देन इसके बाद से आपको कुछ जो है लॉन्गिट्यूडनल्स लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल्स कुछ लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। जो सेल का जो लेंथ है, लेंथ वाइज कुछ जो है आपको लाइंस दिख रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है लाइंस? ये लाइन है आपके मायोफाइब्रिल्स हैं। क्या है ये? मायोफाइब्रिल्स है। और मायोफाइब्रिल्स जो है कंपोज होते हैं किससे? कंपोज बाय मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स हियर मायोफिलामेंट इज टू टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप के मायोफिलामेंट्स है। फर्स्ट इज एक्टिन मायोफिलामेंट, फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा? एक्टिन मायोफिलामेंट। एंड सेकेंड इज मायोसिन मायोफिलामेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है? मायोसिन मायोफिलामेंट, ठीक है। एक से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मायोफिलामेंट के दो टाइप हैं, एक्टिन और मायोसिन, ठीक है। एक्टिन जो है, ठीक है ना, एक्टिन जो है ये क्या है? आपका सेकेंडरी मायोफिलामेंट है। क्या है? सेकेंडरी मायोफिलामेंट। मेरे पास स्पेस नहीं है बट आप यहाँ नोट कर लीजिए कि एक्टिन जो है ये क्या है? सेकेंडरी मायोफिलामेंट है। और मायोसिन जो है ये प्राइमरी मायोफिलामेंट्स है। और ये जो मायोफिलामेंट्स है, ठीक है, ये जो मायोफिलामेंट्स है ये क्या बनाएंगे? मायोफाइब्रिल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मायोफाइब्रिल्स बनाएंगे। और एक्चुअली ये जो मायोफिलामेंट है ये होते क्या है? साइटोस्केलेटन होते हैं। क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन होते हैं। मसल्स में ये पाए जा रहे हैं, दैट्स वाई इसका नेम होगा मायोफिलामेंट, ठीक है। अगर ये नॉर्मली किसी सेल्स में होते हैं, नॉर्मल किसी सेल्स में होते हैं तो नेम होता है माइक्रोफिलामेंट्स। क्या बोलते हैं आप? माइक्रोफिलामेंट्स। मैंने ये टॉपिक आपको बताया है जब आपको मैंने बताया था यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर द सेल में, मैंने बताया था साइटोस्केलेटन टॉपिक, वहाँ पे मैंने माइक्रोफिलामेंट्स बताया है। और माइक्रोफिलामेंट्स जब मसल्स में डिस्कस करते हैं तो नेम चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप? मायोफिलामेंट बोलते हैं। और मायोफिलामेंट जो है यहाँ पे दो टाइप का है, एक्टिन मायोफिलामेंट, मायोसिन मायोफिलामेंट। एक्टिन मायोफिलामेंट सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स है, मायोसिन जो है वो प्राइमरी फिलामेंट है, ठीक है, प्राइमरी मायोफिलामेंट्स, ठीक है। और एक्टिन जो होते हैं ये थिन मायोफिलामेंट्स भी इसको बोलते हैं क्योंकि इनका ये थिन होते हैं, ठीक है। और मायोसिन जो होते हैं वो थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक होते हैं। ये नोट कर सकते हैं। मायोसिन क्या होता है आपका? थिक मायोफिलामेंट, ठीक है। और ये होगा आपका थिन मायोफिलामेंट, ठीक है। बायोकेमिकली अगर डिस्कस करें मायोफिलामेंट को तो ये प्रोटीन नेचर के होंगे। कैसे होंगे? ये प्रोटीन नेचर के होंगे। और स्पेशली एक्टिन में अगर हम जाएं तो यहाँ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होंगे। यहाँ पे तो प्रोटीन्स के जो यूनिट्स हैं वो सेम टाइप के हैं, बट एक्टिन में जो प्रोटीन्स के यूनिट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन भी मिलेगा आपको, ट्रोपोमाइसिन मिलेगा, ट्रोपोनिन मिलेगा, ठीक है। एक्टिन के साथ साथ ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, ये सारे वर्ड्स आप नोट करिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ट्रोपोनिन, देन ट्रोपोमाइसिन, ठीक है। बोथ आर रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है, एंड प्रेजेंट along with actin, ठीक है। That means कि actin myofilaments have actin, troponin, tropomyosin, protein, but here troponin and tropomyosin both are regulatory proteins, ठीक है। एक्टिन के साथ साथ ये भी होंगे बट ये स्ट्रक्चरल यूनिट होगा और ये जो होगा ये आपका रेगुलेटरी प्रोटीन्स होंगे क्योंकि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन इवेंट में रेगुलेट करते हैं, उस प्रोसेस को ये
रेगुलेट करेंगे। दैट्स वाई हम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन्स बोलेंगे। और यहाँ पे एक्टिन सिंपली एक स्ट्रक्चर की तरह होगा, एक फिलामेंट बनाएगा, एलोंगेटेड फिलामेंट बनाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आपको ये समझना है कि यहाँ पे मायोफिलामेंट में दो कैटेगरी है, थिन एंड थिक। थिन को एक्टिन मायोफिलामेंट और थिक को मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन में सेम टाइप का प्रोटीन है, बट एक्टिन मायोफिलामेंट्स में एक्टिन है, देन ट्रोपोनिन है, देन ट्रोपोमाइसिन है। ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ये है कि जो आपका स्केलेटल मसल सेल्स होता है ये सिंसिटम होता है। क्या होता है, सिंसिटम। ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, SYN, ठीक है ना, SYNCITIUMM, ठीक है ना, सॉरी एम, ठीक है। सिंसिटम, सिंसिटम मीन्स यहाँ पे ये समझना है कि इस टाइप के सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस जो होगा बहुत सारे मिलेंगे, मेनी न्यूक्लियस, बिकॉज ये जो सेल है ये बहुत सारे सेल्स से फ्यूज़ होके बना है। बहुत सारे सेल्स जब फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ कब होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप हार्ड वर्क करते हैं, तो मसल सेल्स जो होते हैं फ्यूज़ होते हैं और एक कॉमन एनवायरनमेंट में सारे के सारे न्यूक्लियस जो है आ जाते हैं। और एक कॉमन एनवायरनमेंट में न्यूक्लियस जब एक से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, उस मसल सेल्स को आप क्या बोलेंगे, आप सिंसिटम मसल सेल्स बोलेंगे। सिंसिटम मसल सेल्स बिकॉज वन सेल कंटेन मेनी न्यूक्लियाई एंड दिस पर्टिकुलर मसल सेल्स कंपोज बाय मेनी मसल सेल्स। ठीक है, कंपोज बाय मेनी मतलब कि बहुत सारे सेल्स जब फ्यूज़ करते हैं तो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है। आप डायग्राम से देख सकते हैं, सपोज दैट यहाँ पे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। ये फ्यूज़ हो गए और फ्यूज़ हो के एक सिंगल सेल बनाया, एक सिंगल सेल बनाया और इसमें न्यूक्लियस बहुत सारे हो गए। ठीक है ना, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस, यहाँ सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, और फ्यूज़ होंगे तो एक कॉमन सेल के अंदर, ठीक है, एक सिंगल सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ गया है तो देन उसके बाद हम मायोफाइब्रिल्स का डिटेल करेंगे। मायोफाइब्रिल्स में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स जो है ये मसल्स के अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन मायोफिलामेंट है, इनका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये उस मसल सेल्स के अपीयरेंस को चेंज कर देते हैं। मतलब कि कहीं कहीं पे डार्क बैंड फॉर्म हो जाता है, कहीं कहीं लाइट बैंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब डार्क लाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है और उसका इफेक्ट जो है वो मसल्स के अपीयरेंस पे पड़ता है। इसीलिए हम बोलते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा मसल टिश्यू का, तो मैंने वहाँ पे स्ट्रिएटेड और नॉन स्ट्रिएटेड वर्ड यूज़ किया है। स्मूथ जो मसल्स होते हैं वहाँ पे प्रॉपर मायोफिलामेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहाँ पे उस स्मूथ मसल्स को आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। बट जब आप स्केलेटल मसल्स को पढ़ते हैं और कार्डियक मसल्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे मायोफिलामेंट्स प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हो जाता है, और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होने की वजह से मायोफाइब्रिल्स के वजह से डार्क और लाइट बैंड्स फॉर्म होते हैं, और वो जो बैंड्स होते हैं वो स्ट्रिएशन शो करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रिएशन मीन्स बैंड्स शो करते हैं, और उसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है उस पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स पे पड़ता है, स्केलेटल मसल्स के अपीयरेंस पे पड़ेगा। इवन कार्डियक सेल्स के अपीयरेंस पे भी पड़ता है, कार्डियक सेल्स के अपीयरेंस पे भी पड़ेगा। दैट्स वाई कार्डियक एज वेल एज स्केलेटल मसल्स बोथ आर नोन एज स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है ना, यहाँ पे जो स्ट्रिएशन है इसका मतलब होता है बैंड, और बैंड जो है डार्क और लाइट होते हैं, और डार्क और लाइट जो बैंड है ये मायोफिलामेंट्स के अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, और ये जो अरेंजमेंट है वो डार्क लाइट अपीयरेंस देता है और उसका इफेक्ट मसल सेल्स पे पड़ते हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट मसल सेल्स के अपीयरेंस पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो चुका। अब आपको पता हो गया है कि किस टाइप से मसल्स के सेल्स अरेंज हैं,
कैसे एक साथ यूनाइट हैं, उनके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट्स के नेम है, ये सारा डिटेल मैंने कर दिया। अब इसके बाद से मैं डिटेल करूँगा मायोफाइब्रिल्स के बारे में। मायोफाइब्रिल्स जब आप समझ जाओगे तो आगे का टॉपिक आपका आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आसानी से आप मसल कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज़्म समझ सकते हैं। ठीक है।